एक मल्ल शहर में है आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। आवाज कम करूं तेज करूं? थोड़ी दिक्कत हो रही शायद आपका ना भाई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। सुनो, मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। के आ गया? कट्ठा हो गया सारा शहर, कट्ठा हो गया सारा शहर। अरे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। कट्ठा हो गया सारा शहर, लड़ लोगे तो नहीं से खैर। रे बने लंगर दिया रे फेर लग्या वो जोर जिमाड़े को। अरे एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। पहलवान ने देखा भाई तेरा बूता को कोई पहलवान इस नगरी में कौन है। चल राजा कंवल नैन की कचेड़ी में जा जाकर अपना इनाम पानी मांग। राजा कंवल नैन के सामने पास में जाकर खड़ा होगा और जाकर ने बोला महाराज प्रणाम, मेरा नाम जीवित मल्ल है, पैसे से मैं पहलवान हूँ। मैंने मेरी सवामण की बेल पूरी नगरी में घुमाई, लेकिन वैराट नगर में कोई ऐसा लाल नहीं जिसने मेरी बेल दाबी। राजा ने बोला भाई मैं क्या करूं? नुका आपने कुछ नहीं करना, मेरी भेंट पानी दे, मैं दूसरे गांव में जाऊंगा। तेरी भेंट पानी क्या है? नुका 1 कुंटल देसी घी, 1 रेशम का लंगोट और 1.25 रुपया मेरी भेंट दे, मैं अगले गांव में जाऊंगा। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। अरे ला दे दे मेरी रपिया रे बेट, ला दे दे मेरा रपिया बेट। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, ला दे दे मेरा रपिया बेट। सबे ये रे सब मर्द करे रे ना मेट लग्या वो जोर जमाड़े को। अरे मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। उसी कचेड़ी में राजा कंवल नैन का साला किचक भी बैठा था, उसकी भी हिम्मत नहीं की पहलवान की बेल दाबा युद्ध करे। आओ जी 100 रुपए दलीप सिंह जी काकर दो काकर साजा वाले देते हैं 100 रुपए अंकल जी को वापस दो, आपका धन्यवाद। अब उसी कचेड़ी में वो किचक भी बैठा था, उसने भी बेल नहीं दाबी। अब वो जोर जोर तो हेला मार मार कर नू कहे तो मेरी बेल नहीं दाबी, न्यू नहीं करा यार, न्यू नहीं करा। इतनी देर में भगवान का हिस्सा करना हुआ, भीम की 1 कान की डली निकल कर नीचे पड़ गई। दोबारा काना में आवाज गई, चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या। लड्या नहीं राजा का भी साड़ा, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चितरू बखत टळ्या ना टाळ्या, लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो भीम उठ कर चाल्या उसकी बेल दबाड़े को। अरे मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे तावड़ सुन लो, गौर करो। अरे तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर तलई दबाए, पहलवान ने झटका मारा, सोचा ई बही लेउर छुटाए, फिर झटक म झटकी होन लागगी, तुला पर वासर की ना। झटक म झटकी होन लागगी, तुला पर वासर की ना। झटक म झटकी होन लागगी, तुला पर वासर की ना। पहलवान थोड़ा सो आगे न चले तो बेल अलझी पाई क्या चीज में। भीम ने दाब ली थी ना, झटका मारा नहीं छुट्टी, दोबारा झटका मारा नहीं छुट्टी। इतनी देर में भीम ने हंसी आ गई, नु बोलो हो नु तू ही थोको वो इतनी देर तो नु कहतो नु बेल दाब लियो, माँ का दूध पी रखा तो नु कर दूंगा। हंसी आ गई, भीम ने हंस के बोला, भीम बली फिर हंस के बोला भाई रंग मजे का लुटे ना,
शेर न मिल जा सवा शेर तो कुछ भी शेर को उठे ना। एक पैर तया बेल दाब लिया तेरे बाप तभी छूटे ना। एक पैर पे बेल दाब लिया तेरे बाप पे छूटे ना। एक पैर पे बेल दाब लिया तेरे बाप पे छूटे ना। 100 रुपए से भाई साहब ने मान सम्मान किया। भीम नु बोला नो भाई एक ही पग धरो सभी तो दोनों धर दिया तो तू और तेरा बाप दोनों जोर लगाओगा बेल हल्ला कौन है। पहलवान ने गुस्सा आ गया, छो आ गया। मैं बोला नौजवान भंडारी है तू, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो बेल पर से पैर हटा ले। मैं ऐसा पहलवान हूं, मैंने आज तक जिसके साथ भी युद्ध करा वो उसने जीवन वापिस देखा को ना, मौत का मुंह देखा है। गुस्सा आ गया, गुस्से में क्या बोला, अरे पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं अंडा सू मने देखे मल्लव तेरे से तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे पे। तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। पहलवान ने बोला वालों को तेरी और मेरी काल कुश्ती हैगी। अब उसी सभा में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर भी बैठा था। युधिष्ठिर ने दिमाग लगाया नु कि यार नाड़ी मरवाओगो ये पहलवान का किमी करते को उठे दुर्योधन ने बेरो पाट जाएगो तो 12-12 साल को वनवास काटना पड़ेगा। अब भीम की और युधिष्ठिर की जब आपस में निगाह मिली तो युधिष्ठिर ने भीम का आंगली हिला दी को भाई ना। भीम तो नट बुद्धि को लेकिन बड़ा भाई की मान्या कर दो। वो सोचो नो भाई ना डाला आंगली हिला दी तो इसका मतलब युद्ध नहीं करना। अब पहलवान के सामने जाकर हाथ जोड़ कर खड़े होगो नुको भाई पहलवान नुको मैं तो रोटी राटी पोया करूं नुको या बेल गला में पड़ी थी नु दाबली मैं कोने लड़ा करूं युद्ध आके। अब पहलवान नु सोचो भंडारी तेरे तो डर गो तू जितना 32 पर रोप जमाओगा उतना 32 राजा इनाम देगा। अब भीम तो हाथ जोड़े पहलवान आकड़े, भीम हाथ जोड़े पहलवान आकड़े, इतनी बर्दाश्त ना थी भीम में। क्या कहानी बनी भीम बली रे फिर हंस के बोलिया भाई तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी रे मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू। तने खान पीन ने खुराक मिले मैं तो हाथा से कू खाऊं सू। अर्ज नहीं माना तो तड़के बेरा ना कदश को मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदश को मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदश को मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। मुगली भी आजा लाइन पर नुक काल किसने देखा नु भाई बेरो रोज रात में दोनों सुते रह जाएंगे बेरो। अब ये सारा हाल ऊपर रानी सुदेशना साइड में दासी के भेष में द्रौपदी खड़ी, उनने देख लिया। सुदेशना रानी ने सोची नु भाई मारो भंडारी थोड़ा बहुत दोष है क्यों 12 साल का बेचारा भूखा तिसाया डोले था। बोलो भाई भंडारी तो मारो हड़को सर ये पहलवान बारया है जब भंडारी का किमी होगो तो। अब रानी उस दासी द्रौपदी तक कहती है बोली सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा प्यो तभी चार जा यो हड़का वो भार्या दिखे सिर के ऊपर डार्या जा ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सार्या जा कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। कह दे कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। द्रौपदी ने छो आ गई इतनी बात सुन के भाई देखो क्या को धनी का लुगाई को आदमी बेशक मेरे तरह तुलमुलियो बिल्कुल पतड़ो है लेकिन वो खतरों को वो है सलमान खान से। और भीम तो वास्तव में ताकतवर पहलवान था। वह द्रौपदी ने बोली दासी के भेष में नाम तो बता नहीं सकती को यो भंडारी कौन है भीम से, लेकिन इशारों मनु बोली रानी अपनी जुबान को लगाम दे। बोली दासी बोली दासी सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड जय भंडारी ओ मारो हार जाता दड़ते गर्दन दिए पाड़ ऐसा ऐसा मल्लन पुता कितना कदर तिम दिया गाड़। ऐसा ऐसा मल्लन पुता कितना कदर तिम दिया गाड़।
कितना भगा दिया होने दे तो युद्ध। अब जो कायदे कानून होते हैं पहलवानी के, दोनों पहलवानों को अखाड़े में उतार दिया। 20-20 किलो दूध मंगाया गया। पहलवान आधो पियो आधो पी कर छिगो। भीम ने के दूध देखियो तो 12 साल को भूखो दो, खुद को भी पीगो उनको भी पीगो, मार का हाथ नु की बाजा। क्या कहानी बनी सुनिए। छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मना। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए। एक हाथ तय पकड़ी कलाई और दूसरे तय दिया पाव दबाए। फिर आया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए। उस भीम बली का दाव लगा जब सिर ऊपर लिया उठाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ऊपर लिया उठाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ऊपर लिया उठाए। मार के धोबी पट्टोर ऊपर ठा लियो पहलवान। मेहरबानों में उस समय की बात कर रहे हैं। देखो 4 युग बताए, एक तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत्ययुग में एक स्वस्थ पुरुष की हाइट बताई थी 32 फुट, त्रेता में बताई 22 फुट, द्वापर में बताई 12 फुट और कलयुग की मात्र 5 फुट हाइट बताई। तुमने सोचोगा नु हम तो अच्छा लंबा लंबा 6 फुट का, लेकिन कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अभी 5,000 साल बीते आगे लाठी की लाठी नहीं पड़ी है कलयुग की। जब कलयुग चरम सीमा पर होगा जब बोने बोने आदमी रह जाएंगे। अब सुनो, वो 12-12, 17-17 फुट का भीम अपने जमाने का खली था वो भी, और अपवन चक्की सी घूम इतने पहलवान इतने भीम, दोनों आकर डी में चली भीम ने। क्यों पहला युद्ध की यहाँ पर है तो युधिष्ठिर ने आंगलियां लाई थी। अब की बार सुरो कहो ही आंगलियां लाओ ना, देख कर मारू जब चैना होगा। सीधा लेके खड़ा हो गया, फूल्या नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली कर डी ना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना, पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना, पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना, पड़ते पैर हलाया जी। देख हमारे धरती में पहलवान उड़ा बटिंडी सी फूट गई। अब भीम की शिकायत आया करती बार बार नुक महाराज कदे तो कोरो चून खा जाए, कदे कोरी दाल खा जाए, को पेट ही ना भरे। जब राजा कंवल ने ये कहता है किसको आगे से कोई शिकायत नहीं करेगा। अगर ये भंडारी नहीं होता तो मेरी पूरी नगरी की इज्जत खराब हो जाती है। पहलवान भेंट भी लेकर जाता और आग लगा मजाकर नुबिका का तो विराट नगर में कोई मर्द को बच्चों नहीं मिले मैंने, लेकिन इसने मेरी लाज रखी है, इसको कुछ मत कहो। एक ऐलान करता राजा, मन चाहिए तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आजत पाछे भंडारी खुराक पूरी खाना जी। महाभारत की या कथा पुरानी तम सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भी भवसागर तिर जाना जी। अब करया बात का तो न बुजुर्गो अब मत दियो उलाना जी। करया बात का